आज से करीब 2 साल पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। एक दिन ऑफिस में इतना काम बढ़ गया कि घर लौटते-लौटते रात के करीब 11 बज गए थे। मेरी आखिरी ट्रेन भी छूट चुकी थी, इसलिए मुझे अगले स्टेशन से दूसरी लोकल पकड़नी थी। स्टेशन लगभग खाली था। हल्की बारिश हो रही थी और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं और एक बूढ़ा आदमी बैठे थे। मैंने फोन निकाला लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी अनाउंसमेंट हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली ट्रेन उस समय में आने वाली है। मुझे अजीब लगा क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 कई सालों से बंद था और वहाँ के जो ट्रैक थे ना, उसमें भी जंग लगा हुआ था। फिर जानने के लिए मैं उधर देखने के लिए गया। कुछ सेकंड के बाद धुंध के बीच से एक ट्रेन दिखाई दी, पुरानी, बहुत पुरानी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर की लाइटें टिमटिमा रही थी। सबसे अजीब बात ये थी कि ट्रेन में बैठे सभी लोग बिल्कुल चुप थे। कोई हिल भी नहीं रहा था। मेरे पीछे बैठे बूढ़े आदमी ने अचानक कहा, उधर मत जाना। मैंने पूछा क्यों? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, जो उस ट्रेन में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। मैं हंस पड़ा क्योंकि देखो, मतलब बात तो अजीब है ना ये। मतलब ये यार, एक तो आखिरी ट्रेन है, छूट गई मेरी, और मेरे को चढ़ना भी था उसी ट्रेन में, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा जो है अपने आप खुल गया। अंदर बैठे लोगों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें पूरी काली थी। मैं वहां पर डर गया था। मैं पीछे हटने लगा, तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया हो। आवाज ट्रेन के अंदर से आई थी। मैं घबरा गया। मैंने फिर देखा, एक सीट पर बैठा आदमी बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। वो वही चेहरा, वही कपड़े, यहाँ तक कि हाथ में वही बैग। वो मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे उसने खिड़की के शीशे पर उंगली रखी और इशारा किया अंदर आने के लिए। उस समय पे तो मेरा पैर भी काम नहीं कर रहा था। मैं भागकर प्लेटफॉर्म की दूसरी छोर की ओर दौड़ा। पीछे से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ खाली ट्रैक था और बारिश हो रही थी। मैंने बूढ़े आदमी को ढूंढा लेकिन वो भी गायब था। अगले दिन मैंने स्टेशन मास्टर से इस बारे में पूछा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 25 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई, सैकड़ों लोग मारे गए। मैंने पूछा, क्या कभी किसी और ने भी वो ट्रेन देखी है? स्टेशन मास्टर ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, जिन्होंने देखी थी उनमें से कई लोग कुछ दिनों बाद लापता हो गए। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में उस स्टेशन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज भी कभी कभी आधी रात को आधी रात को मेरे को वो ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। वही चेहरे, वो लोगों की आंखें। अच्छा, फिर से। लेकिन आज भी कभी कभी आधी रात को मेरे कान में ऐसे। अच्छा, फिर से। लेकिन आज भी कभी कभी आधी रात को मेरे को वो ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है और एक धीमी फुसफुसाहट, अगली बार ट्रेन मत छोड़ना।